Hello student, welcome to BCEP Academy online classes in continuous study of chapter General part 7. Today we are going to study and continuous study of some common transactions and some common journals entry. इसमें कुछ कॉमन सेंस भी रखना पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ एक नोट मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और एसेट द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड. जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन परचेज ऑफ गुड्स या सेल्स ऑफ गुड्स या एसेट परचेज किया जा रहा है तो क्या चीज आपको अपने माइंड में रखना है. इफ द नेम ऑफ सेलर और परचेजर इज गिवन एंड इट इज नॉट स्टेटेड वेदर इट इज कैश और क्रेडिट. अगर किसी परचेजर का नेम दिया हुआ है और उसके साथ कैश या क्रेडिट नहीं लिखा है, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स सोल्ड टू राज. अब जैसे ये ट्रांजेक्शन है कंसिडर्ड टू बी क्रेडिट. जैसे मैंने कहा ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ये ट्रांजेक्शन है. अब इसमें ना तो कैश दिया है ना ही क्रेडिट दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कंसीडर किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. ठीक, जैसे यह है गुड्स सोल्ड टू राज, राज को गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स है ये. इफ द नेम ऑफ द सेलर ऑफ परचेजर इज गिवन अलॉन्ग विद कैश, अगर नेम भी दिया है और कैश भी दिया हुआ है, जैसे हम कहें गुड्स सोल्ड टू राज फॉर कैश, ऐसे दिया हो गुड्स सोल्ड टू राज फॉर कैश, अगर ऐसे करके दिया है तो अगर नेम दिया है और उसके साथ कैश दिया है तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा, तो उसमें नेम से कोई मतलब नहीं होता है. अब सीधी सी एग्जांपल है, आप किसी दुकान से अगर कोई परचेजिंग करते हैं तो अगर आप कैश परचेज करते हैं तो आपसे वो नाम नहीं पूछता है. क्यों? क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन है, आपके नाम से कोई मतलब नहीं है. लेकिन वही आप क्रेडिट अगर परचेज करते हैं, मतलब उधार परचेज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो आपसे पूछता है नाम, या आपके फादर का नाम पूछेगा या आपसे नाम पूछेगा, कहेगा कि किसका नाम लिखूं, या आपका नाम लिखेगा कि इसको मैंने इतना सेल किया, उधार बेचा है. ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि गुड्स सोल्ड टू राज फॉर कैश, इफ द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर इज नॉट गिवन इट इज कंसीडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन इज ए गुड्स सोल्ड फॉर 50,000. और गुड्स सोल्ड फॉर 50,000 अगर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैश ट्रांजेक्शन है. ऐसे ही अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो है कैश रिसीव फ्रॉम रोहन. अगर रोहन से आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश जब रिसीव करेंगे तो कैश क्या होगा, कैश क्या है, एसेट है, तो कैश एसेट है तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है. तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट डेबिट होता है, यानी कैश डेबिट होगा, और जो देगा वो क्या होगा, क्रेडिट. ठीक, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन. रोहन एक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. अगर कैश पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ किया जाता है तो वो ड्राइंग कहलाता है. ठीक है, और उस केस में जो कैश होता है वो डिक्रीज होता है, और जब कैश आप विदड्रॉ कर लेते हैं तो वो कैपिटल को भी डिक्रीज कर देता है, यानी कि दो अकाउंट आपका इससे इफेक्टेड होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अब इस केस में यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं, तो ये जो विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिखता है इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग है. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसके लिए एंट्री होगी. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.